मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल आखिरी कसम खाई है और वो कसम ये है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पूरी जिंदगी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी कस्में बार बार खाई हैं कि अब कुछ भी हो जाए हम इधर से उधर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कल दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में मुख्यमंत्री ने कसम खाया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इधर उधर नहीं जाएंगे। दरअसल जदयू की दिल्ली में कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों पर फैसला हुआ है। उसके साथ साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी चर्चा की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दाएं बाएं जाने का अब कोई सवाल ही नहीं है। मीडिया को जो लिखना है लिखते रहे, विपक्षी दलों को जो बोलना है बोलते रहे। दरअसल नीतीश कुमार ने शनिवार को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक में पिछले लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा होनी थी। इस बैठक में अपने सहयोगियों से नीतीश कुमार बोला है कि इधर उधर बात पर ध्यान मत दीजिएगा, अब हम कहीं और जाने वाले नहीं हैं। पिछली बातों को भूल जाइए, अब हम जब बीजेपी के साथ आ गए हैं और कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ ही रहेंगे, दाएं बाएं का कोई सवाल नहीं है। बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के इस ऐलान की पुष्टि की है। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब किसी दूसरे गठबंधन में जाने वाले नहीं है। जदयू और बीजेपी का गठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है। दोनों पार्टियों में काफी अच्छा समन्वय है, इसीलिए जो कोई भी दूसरी बात कर रहा है वह अफवाह फैला रहा है। केसी त्यागी ने कहा है कि बैठक में बिहार में आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई है। बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% किया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की जाएगी। केसी त्यागी ने कहा है कि बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। जदयू शुरू से ही ये मांग कर रही है और अब भी ये मांग कायम है। आज भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। बिहार के विशेष पैकेज की भी मांग की गई है। केसी त्यागी ने कहा है कि इन दोनों मांगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। केसी त्यागी ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद का व्यवस्था को देखते हुए बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए। ये फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है। पहले ललन सिंह को हटा के मुख्यमंत्री खुद ही जदयू के अध्यक्ष बने, लेकिन कल दिल्ली में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और संजय झा को जदयू का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में दिल्ली की होने वाली कल की जदयू की बैठक काफ़ी अहम थे। कई लोगों के मन में सवाल था कि मुख्यमंत्री क्या कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे में 2025 के विधानसभा के चुनाव की चर्चा की गई है। इसके साथ ही अध्यक्ष खुद से हटके संजय झा को अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन हाँ, इसमें मुख्यमंत्री ने बातों बातों में ये भी कह दिया है कि अब कुछ भी हो जाए जिंदगी भर बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि देखना होगा कि ये बातें कब तक कायम रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई बार ऐसा कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।